नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से विकास के मुद्दे पर सियासी टकराव तेज होता दिख रहा है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास 7 मार्च को होना है, लेकिन उससे पहले क्रेडिट की लड़ाई छिड़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की बुनियाद कांग्रेस सरकार के समय में रखी गई थी। वहीं बीजेपी इस प्रोजेक्ट को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, यानी एयरपोर्ट अभी बना नहीं, लेकिन उससे पहले ही सियासत उड़ान भर चुकी है। बड़ा सवाल यह कि क्या कोटा एयरपोर्ट विकास की नई उड़ान है या फिर श्रेय लेने की सियासी लड़ाई। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख लेना, कोटा का एयरपोर्ट का सपना राजस्थान की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत उनकी सरकार ने की थी और राहुल गांधी ने जनता को इसकी गारंटी दी थी, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास 7 मार्च को होना है। इस परियोजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कोटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की बुनियाद कांग्रेस सरकार के समय रखी गई थी। पूर्व सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने करीब 1250 एकड़ जमीन मुफ्त में आवंटित की थी और जरूरी मंजूरियां भी उसी दौरान मिली थी, लेकिन केंद्र सरकार की ढिलाई के कारण यह प्रोजेक्ट लगभग 4 साल तक फाइलों में दबा रहा। बीजेपी सरकार इस प्रोजेक्ट को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। बताया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट कोटा और हाड़ौती क्षेत्र के व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई रफ्तार देगा। इस तरह का कई बार उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस एयरपोर्ट की घोषणा हमारे कोई राहुल गांधी जी, नेताजी करके गए थे। भाई एयरपोर्ट की घोषणा तो वो करके गए थे, लेकिन उन्होंने तो किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ करने की भी घोषणा करी थी। क्या वो पूरी हुई? क्या उन्होंने एयरपोर्ट को भी की घोषणा पूरी करी थी? उनके कार्यकाल में क्या पूरा हुआ? क्या उन्होंने केवल उनके कार्यकाल में इस एयरपोर्ट का श्रेय भाजपा की केंद्र सरकार को ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट रोकने का काम किया। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से पहले ही सियासी उड़ान भर चुका है। अब देखना होगा कि यह प्रोजेक्ट विकास को नई दिशा देता है या सियासी बहस का नया मुद्दा बनता है। आज की फाइट इसी मुद्दे पर। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। आज के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर के है कि आखिरकार एयरपोर्ट को लेकर के किसने काम किया, कौन श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, काम कितना हुआ और श्रेय कितना लिया जा रहा है। आखिर श्रेय लेने की ये लड़ाई क्यों है विकास को लेकर, इस पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 2 इस बात को लेकर के कि आखिरकार विकास की उड़ान या फिर क्रेडिट की लड़ाई ये इस एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है। सवाल नंबर 3 कांग्रेस की नींव एयरपोर्ट को लेकर के कांग्रेस ने नींव रखी या फिर बीजेपी का काम, क्योंकि बीजेपी की सरकार के दौरान अब इसका शिलान्यास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट को लेकर के दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों के इतर जनता को सहूलियत कब मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल और ये अभी बरकरार है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अटल खंडेलवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ पंकज शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। अटल जी, आपका भी स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले मैं हिमांशु मित्तल से करूंगा, हमारे सहयोगी जो कोटा में मौजूद है। हिमांशु, जरा संक्षेप में हमें बता दीजिए कि कल किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होना है। उससे पहले ठीक पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच एक दूसरे पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन क्या आयोजन कल होना है और क्या क्या काम अभी तक शुरू हो पाया है या कल से ही काम रफ्तार पकड़ेगा और कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए, कोटा एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है, औद्योगिक नगरी के तौर पर कोटा की कभी पहचान रहा करती थी, लेकिन कोटा की सबसे बड़ी मांग या कहें कोटा का सबसे बड़ा सपना अगर कुछ था
तो कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और कोटा में एयर कनेक्टिविटी शुरू होने की मांग। सरकारें चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, लेकिन कोटा की जनता का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य मुद्दा था वो कोटा के एयरपोर्ट को शुरू होने को लेकर के था। सरकार जब आई, चुनाव जब होते थे तो बयान चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से प्राथमिकता में कोटा एयरपोर्ट का जिक्र किया जाता था और दावा किया जाता था कि कोटा में जल्द जो नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की शुरुआत होगी और कोटा में एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। आखिरकार वो दिन आया और कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के मंजूरी मिली। और अब जो सियासी बहस, जब चूंकि कल शिलान्यास होने वाला है तो सियासी घमासान इस बात को लेकर के छिड़ा है, तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होड़ मची है इसका श्रेय लेने को लेकर के। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया है कि इस नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर के जो जमीन का आवंटन है वो उनकी सरकार में किया गया था और इसको लेकर के डाइवर्जन शुल्क से लेकर के जो लाइन शिफ्टिंग को लेकर के जो शुल्क है वो उनकी तरफ से जमा करवाया गया था। जबकि खुद जब पीएम नरेंद्र मोदी कोटा के दौरे पर रहे थे, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि कोटा का सबसे बड़ा सपना है वो साकार होने जा रहा है। और चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से इससे सहमति मिली, इसको लेकर के मंजूरी मिली और 1507 करोड़ का जो बजट है कोटा के एयरपोर्ट को लेकर के, नई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो शंभूपुरा में प्रस्तावित है, शंभूपुरा में बनने को जा रहा है, उसको लेकर के मंजूरी मिली और करीब करीब 800 करोड़ से ज्यादा की जो टेंडर प्रक्रिया है पहले फेज में वो शुरू हो गई है और जमीनी धरातल पर काम की शुरुआत भी हो गई है। कल चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय उड्डयन मंत्री और राजस्थान सरकार के आधा दर्जन मंत्री के साथ में खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहने वाले हैं और इन सब के साथ में इसकी जो आधारशिला है वो रखी जानी है और शिलान्यास किया जाना है। इसको लेकर के चूंकि आज तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के पूरी जो तैयारियां कर ली गई हैं, चूंकि हजारों करोड़ की सौगात अकावत सिंचाई परियोजना से लेकर के कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो इसके साथ में आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की तरफ से भी बयान आया और वो महत्वपूर्ण बयान है जिसमें कटाक्ष किया गया है अशोक गहलोत को लेकर के कि गहलोत शब्दों के जादूगर है, झूठ को सच बना करके परोसना उन्हें आता है और जमीन का आवंटन उनकी सरकार में किया गया है ये पूरी तरह से झूठ है, जो कि पूरी तरह से सरकार को गुमराह करने की गुमराह किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर बेजा जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से इसमें प्रयास किए गए, राज्य सरकार की तरफ से शुल्क जमा कराया गया, केंद्र सरकार से इसको लेकर के मंजूरी मिली और अब कह सकते हैं कि इस पूरे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ में क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो दोनों ही पार्टियों में मची है। और लेकिन इन सब के बाद एक अच्छी बात यह है कि कोटा को कल कुल मिलाकर के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा बनेगा, लेकिन शिलान्यास होगा तो कितने साल और लगेंगे, ये भी एक सवाल जो इसके पैरेलल खड़ा है। और ये लगातार सवाल इस बात को लेकर के कि जिस दिन सहूलियत मिल जाए जनता को और जिस दिन यहाँ पर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाए उस दिन ही सहूलियत मिलेगी, लेकिन अभी तो सिर्फ राजनीतिक उड़ान है और शिलान्यास होना है तो जाहिर सी बात है कि काम की शुरुआत होगी तो काम होगा भी, लेकिन कितने दिनों में होगा यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन खंडेलवाल साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरकार में सबसे पहले कोटा में एयरपोर्ट की सौगात दी गई उन्हीं की सरकार में बजट के दौरान, और गहलोत साहब ने बाकायदा एक्स पर लिखा है कि कैसे राहुल गांधी ने कोटा में घोषणा की थी जनसभा के दौरान, फिर 1250 एकड़ जमीन जो है वो कोटा में एयरपोर्ट के लिए 2021 में निःशुल्क आवंटित की थी। इतना ही नहीं, 120 करोड़ का बजट भी उन्होंने स्वीकार किया था। क्या कहना है आपका? बात ऐसी है कि गहलोत साहब को जो अपन सब लगा देते हैं ना जादूगर, तो वो शब्दों की जादूगरी दिखाते हुए वो चीजें बोलते हैं जिसमें वो श्रेय की लड़ाई ही लेने की कोशिश करते, चाहे वो किसी भी, अगर ये पार्ट अगर उनका छोड़ देते, अगर उन्होंने ये श्रेय की लड़ाई नहीं लेना स्वीकार किया होता और जनता के लिए काम किया होता तो ये बहुत बढ़िया व्यक्ति रहे होते राजस्थान की जनता के लिए। ये जो श्रेय होता है ना, ये इसमें आफत ये आती है कि आप 5 साल राज करते हो, 6 महीने होटलों में चलाते हो और लास्ट के 6 महीने में कोशिश करते हो कि मेरे को श्रेय मिल जाए और नई नई स्कीम जो बोलो वो मांग दे देंगे। अब आप ही बताइए कि 1250 एकड़ ये कह रहे हैं कि भी इन्होंने आवंटित की, तो ये मतलब इसको वन भूमि की जगह, ये जो बाग की भूमि थी उसकी जगह, आवंटन की जगह इसको दूसरे रिहायशी मतलब कॉमर्शियल इलाके में, वाणिज्यिक इलाके में इसको कर सकते थे ये, लेकिन इन्होंने नहीं किया। चलो उसके बाद ट्रांसफर करवाने का काम है, बिजली 1200 एकड़ जमीन उन्होंने मुफ्त आवंटित की थी या नहीं की थी? मैं ये बाग क्षेत्र में आई हुई जमीन को आवंटन किया था, लेकिन
उसके बाद काम रहता है। देखिए सुनिए हेमंत जी, केवल ऐसे नहीं, अभी देखिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 2025 में इसको मंजूरी मिली, 1507 करोड़ रुपए आवंटित किए, 800 करोड़ के अभी टेंडर जारी कर दिए गए, 2027 में उड़ाने शुरू हो जाएगी इस पर। ये पूरी प्लानिंग होती है और उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति होती है कि हमें काम करना है, हमें श्रेय तो लेते रहेंगे, देते रहेंगे, काम होना चाहिए। फाइलों में लटकाए रखा कि ये इसका एक बात बताइए, नहीं मिल जाए। आप नहीं, अच्छा 140 करोड़ मिलनी थी वो मंजूरियां नहीं देने दी आता है ना जी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सबसे बड़ी इसमें इशू जो इन्होंने बताया और जो आ रही थी वो ऊपर से बिजली की लाइनें जारी थी, उसके लिए 140 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो 7000 करोड़ मुख्य शांति धारीवाल जी जो यूडीएच मिनिस्टर थे वो कहते हैं कि 7000 करोड़ रुपए उन्होंने कोटा पे खर्च किए। तो क्या वो आपको लगता है 140 करोड़ नहीं लगा सकते थे? क्या आपको लगता है ये भूमि का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था? मतलब भूमि को जो चेंज कर सकते थे, ये सब कर सकते थे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति होती तब ना। इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी ना, क्योंकि एयरपोर्ट का इशू क्या आता है कि केंद्र की मंजूरियां आती है, केंद्र को भी शामिल करना पड़ता, केंद्र को नहीं शामिल करना ही इनका प्रोजेक्शन रहता है। वो भले चाहे ईआरसीपी में देखो, ये सारे जो क्रेडिट का इशू है, बस ये क्रेडिट के इशू के चक्कर में ये हर योजनाओं को लटकाते रहते हैं और उसका राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं और इसी की उसके अंदर मकड़ जाल में खुद फंसते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आपने 4 साल तक मंजूरी नहीं देने दी, फाइलें इसको दबाए रखी, इसकी फाइलें। कैसी बात है? एक बात बताइए, आप ही बताइए, ये चीजें आपको लगता है कि इस तरीके से, ये तो गरीबी भी हटाना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे? ये तो महंगाई को भी कम करना चाह रहे थे। ये तो आप भी चाह रहे थे। हो गए आज देखिए गरीबी हटाओ का नारा, ये तो सभी चाह रहे थे, तो आप भी चाह रहे थे। गरीबी 25, आप भी रेल टॉप तक ले जाना चाह रहे थे, बाहर आए ना, और बहुत सारी चीजें। आप ये समझिए कि लेकिन मेरा सवाल देखिए इसलिए भी है क्योंकि आप लोग जो है अभी तो शुरुआत हो रही है, अच्छे काम की शुरुआत हो रही है, उससे पहले ही राजनीति एक दूसरे पर छींटाकशी क्यों? आखिर बन जाता, तैयार हो जाता, तब अपनी बात कह सकते थे। पंकज शर्मा जी, राजस्थानी में कहावत है, गांव बसों को नहीं और पहले ही आ गया, मतलब बात वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा काम है, शुभ कार्य, सब शामिल हो, मिलो और बन के तैयार हो जाए, उड़ाने चालू हो जाए, उस वक्त आप कहो कि बढ़िया जनता को सौगात दी, हम दोनों ने मिलकर दी, क्या बुरा है? नहीं, देखिए हेमंत जी, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दों को उठाना हमारी प्राथमिकता है और हम हमेशा से उठाते रहेंगे। अभी आपने हीरालाल नागर जी के कमेंट की बात की। देखिए शायद हीरालाल नागर जी को क्या है ना कि जानकारी नहीं है। मैं कुछ अखबारों की, क्योंकि खबरें कभी झूठ नहीं बोलती, ये खबर है नव भारत टाइम्स की 21 जुलाई को की खबर है ये, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोटा में नए हवाई अड्डे के लिए 1250 एकड़ भूमि आवंटन की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि राजस्थान सीएम अप्रूव लैंड अलॉटमेंट फॉर न्यू कोटा एयरपोर्ट। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि हमने जो वहां पे विद्युत जो बिजली के वायर थे उनको हटाने के लिए भी 120 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया, ये आवंटन किया। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई को सौंपने का काम करने का काम हम लोगों ने किया। उसके बाद आप देखिए हमारी सरकार चले गई, हम तो कृत संकल्पित थे, प्रतिबद्ध थे विकास के लिए, इसीलिए तो चंबल रिवर फ्रंट बनाया। आपने देखेंगे कि पूरा देश हमारे इस इनिशिएटिव की तारीफ करता है, जो ट्रैफिक लाइट फ्री किया गया कोटा है, तो ये हमारे तो इनिशिएटिव थे। हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि राजस्थान में आ जाएंगे, कह देंगे कि पेट्रोल डीजल गुजरात के बराबर, हरियाणा के बराबर हो जाएगा, नहीं हुआ। हम कह देंगे कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे, विकास स्मारक बना देंगे, नहीं हुआ। हम कह देंगे कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना देंगे और संसद में कह देंगे कि नहीं हुआ। हम ऐसे वादे नहीं करते हैं साहब, आप करते हैं क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आ गया। अब तो भैया डबल इंजन की सरकार है, हम तो यही तो कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की डबल इंजन की सरकार है। अब इस काम को जो आपने 4 साल से लटकाए रखा था, अब इसको जल्द से जल्द पूर्ण करने का काम करें और इसे क्वालिटी के साथ करें। क्वालिटी के साथ इसलिए करें कि हम सब ने देखा है किस तरीके से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली का है उसका एक भाग आप लोगों ने बनाया और पहली बरसात में किस तरीके से सारे टूटने लगे, वो टूटती हुई एयरपोर्ट की खबरें हम सब ने देखी है, जेवर के एयरपोर्ट की खबरें हम सब ने देखी है और हम सब ने यह भी देखा है कि एम्स का जो दरभंगा था जिसकी घोषणा आपने कर दी कि बन गया है और जाके देखा तो जमीन पर कुछ नहीं था। ऐसा काम मत कीजिएगा क्योंकि 12 साल से तो क्यों
पंकज जी देखिए, आपने देखी थी, आपको विजिट करना चाहिए। पूरे देश का टूरिस्ट वहां आ रहा है, तो कितना अच्छा काम हुआ है। हाँ, वहां कुछ काम अब नहीं हो पा रहे हैं, कुछ काम, इस तरह की खबरें देखिए हेमंत जी, वहां कुछ काम अभी नहीं हो पा रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट खोलना था और जो सारी चीजें वहां होनी थी, जो नेक्स्ट एक्सटेंडेड काम होना था, उसको नहीं करने दिया है सरकार ने, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि विकास का काम हो। इन सरकार की बड़ा बात है तो आप सबको पता है, देश अब जानने लग गया है किस तरीके की प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी की गारंटी थी, राहुल देखिए हेमंत जी, ये राहुल गांधी जी की गारंटी थी। ढाबे खोल देते, रेस्टोरेंट नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं बनाते ना ये जी। देखिए, हमारा समय हमारी सरकार चली गई थी ना, अदरवाइज तो हम कर ही रहे थे काम। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम तो प्रतिबद्ध हैं, जो हम गारंटी देते हैं जनता के लिए उसको पूर्ण करने का काम करते हैं, और आखिरी कतार में बैठे व्यक्ति को कैसे सुख सुविधाएं मिल जाए उसका भी काम करते हैं। हम ये बातें नहीं करते हैं कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में भेज दूंगा, और जब भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनमें किस तरीके से देश में इंडिगो जैसी फ्लाइट, इंडिगो जैसी कंपनियां इस देश के जो आम उपभोक्ता है उनको लूटने का काम करती है। आपने भी कई बार उस मुद्दे को उठाया, सबने देखा है किस तरीके से खटाखट किसानों के सारे कर्ज माफ हो गए क्या, वो पूछ रहे हैं भैया। देखिए, मैं आपके मन से कह रहा हूं, मैं आपके मन से कह रहा हूं, 14,000 करोड़ का 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया, और सारी सहकारी समितियों का कर्जा माफ किया गया। जो कर्जा रह गया वो राष्ट्रीयकृत बैंकों का था, और उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री जी ने, सुन लीजिए ना, उस समय के मुख्यमंत्री जी ने बार बार प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा आप माफ करवाने की कृपा करें, क्योंकि वो उनके अधीन आते हैं। हमारे अधीन जो थे वो 14,000 करोड़ का 21 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। मैं बार बार दोहरा देता हूं, तो एक झूठ की सियासत, जुमलों की सियासत बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती है। ठीक है। ऐसा है पंकज जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भी जो ये कह रहे हैं कि 7,000 करोड़ इन्होंने रिवर फ्रंट पे खर्च किए, हम कह रहे हैं कि आप काम करो बट सस्टेनेबल बना सकते थे। आपने भी कहा कि वहां क्या रेस्टोरेंट और इस तरह की सस्टेनेबिलिटी का इशू वो नहीं उसमें ऐड कर सकते थे क्या? कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, किसी, हाँ, उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता है। और चीजें देखिए, जो भी काम करें, वो जो भी काम करें कांग्रेस, उस काम के लिए ये तो देख लें कि उनकी क्षमता क्या है। मान लो आपकी क्षमता में ही नहीं, और मैं कह दूं कि साहब अगले 5 साल बाद आप पर भी तो सवाल है कि भाई 2 साल बाद में अब शिलान्यास क्यों हो रहा है? सरकार आते भी हो सकता था, ये तो साल भर के अंदर अंदर भी आप कर सकते थे। देखिए, इसलिए मैं बताता हूं कि भी आप, इसलिए देरी होती है कि पहले तो उसका वो देखा जाता है कि 1250 एकड़ इन्होंने जो वन भूमि ली है, उसका मतलब उसको वन भूमि से आपको कॉमर्शियल लैंड के लिए कन्वर्जन चाहिए, तो कन्वर्ट कराने की भी अपनी इश्यूज होते हैं, और वो उसकी कई परमिशंस होती हैं, वो लेनी पड़ती है। उसके बाद बजट एलोकेशन होता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, और कब तक ये कार्य कंप्लीट होगा। जब ये पूरी स्टडी और पूरा इसका एक फॉर्मेट बनता है, तब जाकर के घोषणा और शिलान्यास होता है। अब रुकता नहीं है काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पूरा एक, कब तक बन करके तैयार हो जाएगा? 2027 हमने तो आपको बोला कि उड़ाने चालू हो जाएगी 2027 के अंदर। 2027 में उड़ान चालू कर देंगे। मैं थोड़ी, ये तो और क्या जी, यही तो बात है कि भी हम बिल्कुल एक प्लान देते हैं। और देखिए, तो अच्छी बात है, स्वागत कीजिए ना, ये भी हो सकता है। अच्छी बात है, आपने कोई काम आगे बढ़ाया, उसको बीजेपी आकार दे रही है और जनता को अगर सहूलियत बन रही है, तो आपको तो आगे आकर के और एक और बात है ना कि जनता को, एक और बात है कि ये कोई अच्छा काम करते हैं तो इट्स ओके, अच्छी बात है, उसको और आगे हम बढ़ाते हैं, और अच्छी बात है ना, जनता के लिए होना चाहिए ना। कोटा को बनाया, आप भी स्वागत कीजिए, दोनों मिलकर कीजिए। आप भी करते हैं ना अटल जी? नहीं, देखिए, हम कब नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई आपने 7,000 करोड़ रुपए लगाए, आप वो 7,000 करोड़ लगाए, उस 7,000 करोड़ से आपने कोटा का उत्थान किया, तो उसके अंदर थोड़ा सा रिवर फ्रंट को भी सस्टेनेबल बनाते, जिससे जो हर साल 250 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है वो नहीं होता। जी ठीक है। देखिए हेमंत जी, डेवलपमेंट कभी भी होता है तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। पहले दिन ही सब कुछ नहीं डेवलप हो जाता है, उस कंटिन्यूअस प्रोसेस के तहत डेवलप होता है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब डेवलप किया था, उसके अंदर सेक्युलर बाद में डाला, सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में चला के डाला। देखिए, आपने कहा सेना नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। क्लब की बात कर रहे हो? देखिए जयपुर में जी, हाँ बोलिए। नहीं, अच्छा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इन्होंने ही बनाया था।
और हम लोगों उसके ने अंदर बनाया, क्या क्या इन्होंने फीता चेंज किया काटने का वो काम मैं बात किया। कर रहा हूँ। अब ये और जो वो एयरपोर्ट इन्होंने है, ही उसमें बनाया, शिलान्यास का काम उसमें हम अब कोई देखिए, क्रेडिट नहीं ले एक रहे। एग्जांपल हम मैं तो आपको कह रहे देना कुछ चाहता चीजें ऐड हूँ। की। देखिए जो ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल एक वन शॉट में आपने नहीं बनाया। देखिए आईटी के पर्सन है अटल जी, इनको पता होगा कि जब हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो वो एक फेजेज में डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही सारा पूरा एप्लीकेशन डेवलप हो गया, ऐसा नहीं ठीक है। तो आप डेवलप करते कहाँ हैं? आप तो सरकार के डेवलप आखिरी समय में फिर वोट लगाने के काम करते हैं ना, आखिरी समय में करते हैं सारी चीजें। अरे आयोग सर, के आखिरी बोर्ड बनाने आखिरी समय में, लास्ट टाइम में सब कुछ बनाना है तो लास्ट टाइम में। नहीं आशुतोष जी, मैं आ रहा हूँ वापस। अगर ऐसा होता, एक बार आशुतोष जी, अगर कोई भी पार्टी ये कहे कि हमने बनाया और ये क्रेडिट लेने की होड़ है क्या, तो क्रेडिट लेने वालों को फिर लेट लतीफी पे जो पैसा बढ़ रहा है, जनता का भार बढ़ेगा, उसकी भी तो क्रेडिट लेनी चाहिए। देखिए हेमंत जी, राजनीतिक दलों की व्यवस्था ऐसी है कि क्रेडिट लेने की होड़ के लिए ही वो दोनों काम करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको जाना चाहिए और किसको जाना नहीं चाहिए, ये इसकी टाइमलाइन से पता चलता है कि क्या किसी सरकार विशेष को इसका क्रेडिट जाना चाहिए, केंद्र सरकार को जाना चाहिए या राज्य की सरकार को जाना चाहिए। देखिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उड़ान स्कीम लॉन्च की थी, जहां छोटे जो एयरपोर्ट थे देश भर में, उनको कैसे उनका विस्तार किया जा सकता है, कैसे उनको हवाई सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम थी, जिसके तहत में कोटा को भी चिन्हित किया गया कि इसका भी विस्तार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत साहब की सरकार थी, निश्चित तौर पर गहलोत साहब सरकार ने 2018-19 में केंद्र सरकार के साथ में यह अध्ययन किया कि जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार नहीं किया जा सकता, वो शहर के बीच में है। तो ऐसे में 2020-21 तक आते आते उन्होंने जमीन अलॉटमेंट की बात की, लेकिन यह वन भूमि थी और वन भूमि के लिए पर्यावरण मंत्रालय की, केंद्र के पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी बहुत आवश्यक होती है। इस मंजूरी में 2 से 3 साल, अगर यह राजनीतिक जो आरोप असलियत में लग रहा है कि इस देरी में इसको पर्यावरण विभाग की तरफ से मंजूरी देने में देरी की गई, तो देखिए बड़े प्रोजेक्ट जो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा बड़े रुपए के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें देश भर के तमाम प्रोजेक्ट्स में 2 से 3 साल पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से अधिकांश प्रोजेक्टों में लगता है, हालांकि कुछ में कम भी हो सकता है। इसलिए यह आरोप राजनीतिक मुझे ज्यादा लगता है कि जानबूझ करके देरी की गई, क्योंकि 2021 में आपने जमीन तो जुलाई के महीने में दे दी, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिलते मिलते और केंद्र ने इसको जब स्वीकार किया तब तक मिलते हुए 2 से 3 साल का समय लगा। इसलिए जनता को यह सुविधा मिल रही है, वह जल्दी कैसे मिले, इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। और आप भी दोनों को खुश कर देते हो आशुतोष जी, लेकिन सच्चाई है कि दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। अलग अलग जगहों पर दोनों ही जिम्मेदारी दोनों की तय होनी चाहिए कि ये लेट लतीफी क्यों हुई। केंद्र सरकार के दम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बल पर राज्य सरकार की भी, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है पंकज जी। ये कह देने से काम नहीं चलता कि हमने तो सिर्फ जमीन एक्वायर कर ली थी, उतनी जिम्मेदारी है आपकी भी लेनी चाहिए कि कितना डिले हुआ है और उस प्रोजेक्ट की कीमत कितनी बड़ी है, आप सोचिए। देखिए मैं तो बिल्कुल साफ गोई से ये कह रहा हूं कि हम तो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन अभी बड़ी साफ गोई से आशुतोष रावत जी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो अपनी कमियां क्यों नहीं बताते? बड़ी गंभीरता के साथ ये चीज सुन हम तो बता रहे हैं साहब, कमियां हैं तभी तो अब इस साइड बैठे हुए हैं ना, विपक्ष में बैठे हुए हैं। अब आप अब सत्ता पक्ष है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इन्होंने कहा 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा कर दी, तो भैया 2019 तक तो इन्हीं की सरकार थी ना। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी अगर काम नहीं हो पाया और वो अगर कांग्रेस सरकार में आया तो ये प्रतिबद्धता जताता है, ये दिखाता है कि किसकी प्रतिबद्धता थी कि कोटा में एयरपोर्ट बने। अगर था तो फिर अभी वापस भी सरकार रिपीट हो गई, तभी भी इन्होंने काम नहीं किया, तो ये दिखाता है कि किस तरीके की प्रतिबद्धता ये रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि जनता से जुड़े। स्वागत कीजिए और इनको बधाई दीजिए। तो कर ही रहे हैं, पूरे मैं तो कह रहा हूं की तरफ से आपको बधाई, अग्रिम बधाई कि आप शिलान्यास करवा रहे हैं, जल्द इसका काम भी पूरा हो जाए, जनता यहां से उड़ान भरे। आप दोनों को शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल हाँ, देखिए हमारे नेता ने ये कह दिया है, ऑलरेडी कह दिया कि विकासशील ये काम है और इसको पूर्णता के साथ अच्छी क्वालिटी के साथ इसको काम को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल 2016 में कोई योजना लेके आया, 2026 हो गए, 10 साल में अगर कोई काम होगा तो कैसे विकसित भारत बनेगा 2047 में? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखना चाहिए। ऐसा है, डबल इंजन की सरकार है तो हमने आपसे वादा भी किया है कि भी 2047 तक भारत विकसित होगा, और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक ही राजस्थान भी विकसित स्टेट होगा।
और उस लाइन में हम काम कर रहे हैं। रोजगार की बातें 1,16,000 ऐसा तो नहीं है ना, 5 साल में आपने रोजगार दिए, हमने 4 लाख राइजिंग राजस्थान हमने पहले साल में किया, कर दिए गए, मैंने किया, कर दिए जाएंगे, हमने तो किया क्या होगा 6 लाख नौकरियों का सर्जन की बात की हमने प्राइवेट में। विकसित राजस्थान बात ये है कि देखिए रोड का नेटवर्क की बात करो तो कितने साल तक लोग तरसते रहे। आज क्या स्थिति है रोडों की, आप देखिए जाकर के। भारत की रोडें, इंटरनेशनल रोड्स के नेशनल हाईवेज है, वो दिख रहे हैं ना भारत के। वो तो दिख रहा है। अच्छा, एक और बताइए, 2014 से पहले आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए राजनीति अपने तरीके से देखती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब कल शिलान्यास हो रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजनीति अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक दलों के बीच जनता की भी मांग है कि जल्द से जल्द न केवल शिलान्यास हो और उसके बाद में काम भी यहाँ पर शुरू हो जाए। तो राजनीति चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जनता को सहूलियत मिले।